and ponder the question, what if? एपिसोड के शुरुआत में हल्क सैंक्टम सैंक्टोरम में टेलीपोर्ट होता है ताकि वो आगाह कर सके कि थानोस आने वाला है, मगर वहां पे कोई नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज का लेविटेटिंग क्लोक बैनर को देखता है। बैनर सैंक्टम से बाहर आता है और देखता है कि रास्ता पूरा सुनसान है। तभी वहां पे एबनी माव और कल ऑब्सिडियन वहां पे आते हैं और बैनर हल्क में बदलने की कोशिश करता है, मगर हल्क ट्रांसफॉर्म होने से मना कर देता है। तभी आयरन मैन एबनी माव पे पीछे से हमला करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल मैजिक के मदद से आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग वहां पे आते हैं। फिर वो तीनों एबनी माव और कल ऑब्सिडियन को मारने लगते हैं, यहाँ तक कि वे उन्हें खाने लगते हैं। एबनी माव और कल ऑब्सिडियन को खाने के बाद आयरन मैन बैनर के तरफ मुड़ता है और बैनर देखता है कि आयरन मैन और बाकी सभी ज़ॉम्बी में बदल गया है और आयरन मैन बैनर पे हमला करने वाला था, लेकिन तभी लेविटेटिंग क्लोक उसे बचाता है। फिर वॉन्ग और स्ट्रेंज उस पे हमला करते हैं, मगर क्लोक उसे बचा लेता है और इसी बीच वॉन्ग अपने ही पोर्टल से मर जाता है। एबनी माव बैनर को पकड़ लेता है और वो सभी बैनर को खाने वाले थे, मगर तभी वॉस्प के एंड्स उन सभी को हड्डियों में बदल देते हैं और वॉस्प आयरन मैन का सिर ब्लास्ट कर देती है। वॉस्प बैनर को यहाँ से जाने को कहती है, मगर बैनर पूछता है कि कौन हो तुम। तब वॉस्प जवाब देती है वो आखिरी बचे में से एक है। तभी स्पाइडी आता है, बैनर को ले जाता है और इस बीच बैनर बरबराता रहता है कि मुझे न खाना। तभी स्पाइडी उसे रिलैक्स होने को कहता है और कहता है कि वो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। तभी बैनर बोलता है, तो फ्रेंडली नेबरहुड को आखिर हुआ क्या? तभी द वॉचर बताता है कि 2 हफ्ते पहले हैंक पिम क्वांटम रियल्म में जाता है अपनी पत्नी की तलाश में, मगर इस यूनिवर्स में जैनेट एक क्वांटम वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी जिसने उसके दिमाग तो खराब कर दिया था। और फिर जब जैनेट अपने पति से 30 साल के बाद मिलती है तब वो उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। और फिर जब वे दोनों क्वांटम रियल्म से वापस आते हैं तो होप पे भी हमला करते हैं और वो उससे बच जाती है, मगर स्कॉट हैंक और जाने के हमले का शिकार होता है और सिर्फ 24 घंटों में पूरा नॉर्थ पैसिफिक वेस्ट इन्फेक्ट हो चुका था। और आयरॉनिकली एवेंजर्स ही वो थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के फेट को सील कर दिया, क्योंकि जब अर्थ्स माइटीएस्ट इन्फेक्ट हो गए तब कोई और के पास इससे बचने का कोई चांस ही नहीं था सिवाय उनके जिन्हें रूल्स पता हो। पीटर, सो यू वाना सर्वाइव द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का एक वीडियो चलता है जिसमें पीटर बताता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में और उससे कैसे बचा जाए। और लास्ट में जनरल ओकोई वीडियो को बंद करने को कहती है। तब पीटर बोलता है कि वो बस बैनर को ओरिएंटेशन वीडियो दिखा रहा था और ओकोई बैनर को बताती है उसके किंग एवेंजर्स के साथ हफ्तों पहले लापता हो गए थे और आखिरकार एक उम्मीद दिखा है जहां पे एक बीकॉन मैसेज आया और जिसमें एक दूसरे सर्वाइवर ने ज़ॉम्बी क्योर में प्रोग्रेस किया है। तभी बकी कहता है कि बीकॉन का लोकेशन करप्ट था, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि यह कहां से आया है। फिर बकी कार्ट से लोकेशन के बारे में पूछता है और वो बताती है कि यह शील्ड का फर्स्ट बेस ऑफ ऑपरेशन है और इस लोकेशन पे वो सारे इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं जिससे एक क्योर क्रिएट किया जा सकता है। और फिर सभी न्यू जर्सी के लिए रवाना होते हैं। रेलवे स्टेशन में ओकोए सबको 2 टीम्स में स्प्लिट करती, जिसमें एक टीम ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी टीम यहां पहरा देंगे। तभी पीटर बोलता है कि स्प्लिट होना अच्छा आइडिया नहीं है और पूछता है कि वकंदा में क्या हॉरर मूवीज नहीं होते हैं। बैनर और वॉस्प ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वॉस्प ट्रेन के इंजन को जंप स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता है और कहती है कि किसी को धक्का लगाना होगा। फिर स्पाइडी ट्रेन को खींचने लगता है। हैप्पी और कार्टर स्टेशन एक हिस्से में पहरा दे रहे थे, तभी हैप्पी को पीछे से एक तीर लगता है और उससे अंधेरे में खींच लिया जाता है। फिर कार्टर पे भी एक तीर से हमला होता है और वो बाकियों को बताती है कि यह हॉकाई है। बकी और ओकोई पे ज़ॉम्बी फैल्कॉन हमला करता है और दूसरी तरफ स्पाइडी ट्रेन को खींच रहा होता है। कार्टर हैप्पी के हैंड रिपल्सर से उसका सिर उड़ा देती है और उसका रिपल्सर
लेके वहां से निकल जाती है। फाल्कॉन बकी पे हमला करता है मगर ओकोय उसे बिच से काट देती है। स्पाइडी के पास ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और क्लोक स्पाइडी को ज़ॉम्बीज का शिकार होने से बचता है। बकी, कार्टर और ओकोय ट्रेन में घुसते हैं। फिर कर्ट ट्रेन के ब्रेक्स को डिसेंगेज करता है जिसके शॉक से पीटर गिर जाता है। उसे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं मगर क्लोक पीटर को वहां से बचा लेता है और उसे ट्रेन में ले जाता है। ओकोय पीटर से माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें साथ ही रहना चाहिए था। कार्टर को ट्रेन की छत पे कुछ गिरने का आवाज आता है और अचानक छत तोड़ के एक ज़ॉम्बी नीचे आता है और बकी को कार्टर के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। बकी भागते हुए जाता है कार्टर के तरफ मगर वो वहां पे ज़ॉम्बिफाइड कैप्टन अमेरिका को देखता है जो कार्टर को खा रहा होता है। फिर बकी और कैप्टन लड़ने लगते हैं और वॉस्प वहां पे उसकी मदद के लिए आती है मगर ज़ॉम्बी कार्टर के मुंह में घुस जाती है। कैप्टन शील्ड फेंकता है बकी की ओर मगर बकी शील्ड को पकड़ लेता है और उससे ज़ॉम्बी कैप्टन को खत्म कर देता है। वॉस्प कार्टर के अंदर बड़ी बन जाती है जिससे ज़ॉम्बी कार्टर का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। बैनर आता है और देखता है कि होप का आर्मोर टूट गया और भी इन्फेक्ट हो गई है। बैनर होप को एग्जामिन करता है और कहता है कि यह सही नहीं है। तो होप बोलती है तुम लोगों को पता है कि क्या करना है, मगर ओकोए बोलती है नहीं जब हम क्योर के इतने करीब है। होप कहती है क्या तुम लोग यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो? फिर पीटर कहता है कि यह रिस्क नहीं है, बस एक होप है और यही सर्वाइवल का की है और कोइंसिडेंटली यह तुम्हारा नाम भी है। तब होप पीटर से पूछती है कि वो इन सब सिचुएशन में इतना पॉजिटिव कैसे रह सकता है। पीटर कहता है पता नहीं, शायद प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स, अंकल बेन, मिस्टर स्टार्क और हैप्पी और अंतः में आंट मे को भी खोया है। मगर मेरी आंट मे कहा करती थी कि जब हमें मौका मिले हमें मुस्कुराना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम लोग भी न रहे और वो भी चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़े। कर्ट आता है और कहता है कि एक बैड न्यूज़ है कि ट्रेन में फ्यूल खत्म हो गया है। बैनर पूछता है कि हम किडनी दूर है। कर्ट कहता है कि हम लोग करीब हैं मगर हमें उससे होते हुए जाना होगा। ओकोय कहती है कि हम लोग इससे होते हुए नहीं जा पाएंगे। तब होप कहती है कि तुम लोग उसके ऊपर से जा सकते हो और कहती है कि हम सब जानते हैं कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है और अगर मुझे जाना ही है तो मैं कम से कम इस गड़बड़ी को ठीक करते हुए जाना चाहती हूँ जिससे मैंने ही शुरू किया था। बैनर कहता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। होप कहती है कि वो अपनी मॉम को वापस लाने में इतना ऑब्सेस्ड थी कि उसे कोई आइडिया नहीं था उसके साथ और क्या आ जाएगा। मैंने शुरू किया था मगर तुम इसे खत्म करोगे। वॉस्प जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बाकियों को कैरी करके कैंप के जाती है और आखिर में होप पीटर को उसके लिए स्माइल करने के लिए कहती है और ज़ॉम्बीज होप पे हमला कर देते हैं और वो गिर जाती है। फिर बकी बाकियों से पूछता है कि यह ज़ॉम्बीज फेंस के ऊपर से क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी विजन आता है और पीटर के कंधे पे हाथ रहता है जिससे पीटर डर जाता है। बैनर खुशी से यह कहते हुए विजन को गले लगता है कि उससे खुशी हुई फैमिलियर फेस देख के जो ह्यूमन ईटिंग ज़ॉम्बी नहीं है। तब विजन कहता है कि एंड्रॉयड होने के फायदे में से एक यह भी है कि मैं ज़ॉम्बी के मेनू में नहीं हूँ। फिर विजन बताता है कि माइंड स्टोन जो कि मेरा फाउंडेशन है एक तरह का फ्रिक्वेंसी वेव एमिट करता है, वो ज़ॉम्बीज को पसंद नहीं है। तब बैनर कहता है यह इन्फेक्शन किसी तरह का ब्रेन डिजीज है। विजन कहता है कि बिल्कुल सही और मैंने टारगेटेड एक्सपेरिमेंट किया यह जानने के लिए कि क्या मैं इसे रिवर्स कर सकता हूं कि नहीं। ओकोए पूछती है कि क्या तुम इसमें कामयाब हुए। तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देता है, वो कहता है खुद ही देख लो और विजन चेयर को घुमाता है और उस पे स्कॉट का सर रहता है। तब विजन कहता है कि उसने स्कॉट को ठीक किया। तभी स्पाइडी कहता है कि इसका मतलब तुम बाकियों को भी ठीक कर सकते हो। विजन कहता है थियोरेटिकली। तभी बैनर कहता है उन्हें एक सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगा ताकि वो माइंड स्टोन के फ्रिक्वेंसी को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर सके। विजन कहता है थियोरेटिकली, क्योंकि ऐसा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बाहर है। तब ओकोय कहती है कि वकंदा में ऐसा नहीं है
और वकंदन फोर्स फील्ड के वजह से वकंदा लास्ट ह्यूमन सैंक्चुएरी बचा है अर्थ पे। बकी कहता है कि वो जाके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेगा। बैनर कंप्यूटर के सिक्योरिटी लॉग्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनसे पहले और भी कईयों ने विजन के ट्रांसमिशन का जवाब दिया था। तब पीटर पूछता है कि तब वे सब कहाँ है। बकी को बुलेट प्रूफ ग्लास में कैद वांडा मिलती है और टीचल्ला मिलता है जिसका एक पैर कटा हुआ था। बकी पूछता है कि यह किसने किया, तो टीचल्ला कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। विजन कहता है काश तुमने हमें नहीं ढूंढा होता। बैनर विजन से पूछता है कि यह कौन सी जगह है। टीचल्ला कहता है कि यह एक ट्रैप है और कहता है कि विजन ने मुझे सैन फ्रांसिस्को से उठाया था। मुझे लगा कि वो मुझे बचा रहा है, मगर वो अपने ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड के लिए खाना ले रहा था। तब स्पाइडी कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तुमने टॉकिंग हेड को ठीक कर दिया मगर वांडा को नहीं। तब विजन जवाब देता है कि वांडा के पावर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मेरे ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर रहा है और सिर्फ उसे और उसके भूख को कंटेन ही किया जा सकता है। ओकोई बोलती है तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया। तब विजन कहता है कि वो नहीं कर पाया। बैनर कहता है कि तुमने कई मासूमों को उनके मौत के लिए बुलाया सिर्फ अपने प्यार के खातिर। ओकोई विजन को मारने वाली थी, तभी बेसमेंट से एक आवाज आता है और विजन कहता है कि तुमने उसे जगा दिया, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी वांडा गेट तोड़ते हुए आती है। बकी, ओकोई और स्पाइडी वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं मगर असफल रहते हैं। बैनर विजन से मदद मांगता है ताकि वे यहाँ से निकल सके। विजन माइंड स्टोन के मदद से एक रास्ता निकलता है और सभी वहाँ से निकलते हैं मगर ओकोई को वांडा पकड़ लेती है। विजन बैनर बताता है कि वहाँ हैंगर में क्विंजेट है और अपने फोरहेड से माइंड स्टोन को रिमूव कर देता है, जिसके वजह से सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। वांडा फिर से आती है और बकी सभी को भागने के लिए कहता है। वांडा विजन के डेड बॉडी को देखती है और बकी के बुलेट्स को उस पे वापस फायर कर देती है और फिर उसे अपने पावर्स से दूर फेंक देती है और देखती है कि बाकी सब हैंगर की ओर भाग रहे हैं। वांडा बैनर को खाने की कोशिश करती है मगर तभी बैनर का हाथ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके वजह बैनर बच जाता है। बैनर बाकियों से कहता है कि वो और टाइम दे सकता है उन्हें ताकि वो निकल सके यहाँ से। तब स्पाइडी कहता है कि वो आज और भी दोस्तों को नहीं खो सकता है। बैनर उसे माइंड स्टोन देते हुए कहता है अवेंजर। बैनर हल्क को बाहर आने के लिए मनाता है और इस बीच वो ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। बैनर को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और वो आखिरकार हल्क में बदल जाता है। हल्क और ज़ॉम्बी वांडा लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी क्विन जेट में निकलने में कामयाब होते हैं। जेट में स्कॉट कहता है कि वो कामयाब हो गए। तभी स्पाइडी उसे जिंक्स करने से मना करता है और कहता है कि क्या कोई भी यहाँ पे हॉरर मूवी नहीं देखता है क्या। तभी जायंट होप पकड़ लेती है। ब्लैक पैंथर जेट के थ्रस्टर्स को और भी पावर अप करता है और वे वहां से निकल जाते हैं। स्पाइडी स्कॉट से कहता है कि होप ने खुद को कुर्बान किया ताकि वे सभी क्योर तक जा सके। टीचल्ला पीटर से पूछता है कि क्या वो ठीक है। पीटर कहता है कि पिछले साल मिस्टर स्टार्क ने मुझे एवेंजर्स ज्वाइन करने को कहा था मगर मैंने मना कर दिया था और अब एवेंजर्स ही नहीं रहे मगर मैं अभी भी हूँ। टीचल्ला कहता है कि मेरे कल्चर में डेथ एंड नहीं है, वो सब हमारे साथ है जब तक हम उन्हें भूलते नहीं हैं। स्पाइडी कहता है कि जब वे वकंदा पहुंच जाएंगे तो वे सभी को इसके मदद से बचाएंगे। और वॉचर कहता है कि डार्केस्ट टाइम्स में भी ह्यूमंस पूरी कोशिश करेंगे ताकि वे अपने प्लैनेट को बचा सके, चाहे ही इसके वजह से ब्रह्मांड का अंत क्यों न हो जाए। और लास्ट में हम ज़ॉम्बी थानोस को 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ देखते हैं।